हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो उसके पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज के पोस्टमार्टम में हमको क्या मिलेगा, है ना। कि न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद हम अपने एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मीन्स न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ में जो पहली न्यूज़ हमारी है वो ये कि जैसा कि एज वी नो कि केसेस आर मीन्स इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके चलते हुआ क्या है कि जो हमारी सरकार है उसने एक बार फिर से मतलब क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है कि इसको रशिया की जो स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, उसको उसने क्या किया है कि अप्रूवल दे दिया है। तो यही लिखा हुआ कि एज केसेस सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, जैसा कि केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। पैनल अप्रूव्स रशियास स्पुतनिक 5 वैक्सीन, उसको रशिया की जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है उसको अप्रूवल मिल गया है। और साथ ही में इन्होंने ये बोला कि DCGI क्या है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से फर्म है जो क्या बताता है। DCGI का मतलब कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नोड अवेटेड अमिड मोर केसेस ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स, मतलब म्यूटेंट स्ट्रेन्स के जो नया वाला कोरोना वायरस है जो आया है उसके केसेस बढ़ने की वजह से अभी जो DCGI है उसका अप्रूवल बाकी है, अवेट है, मतलब कि उनमें वेट किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ है। और इंडिया रिपोर्ट्स 1,60,695 केसेस, मतलब कि 1,60,695 केसेस देखने को मिले 24 घंटे में, और ओवर 50 टेस्ट पॉजिटिव इन सुप्रीम कोर्ट। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50 के ऊपर लोग क्या हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं, स्पेशली जजेस की बात करें तो। और जो सबसे दुख की बात हमारे लिए ये है कि सेंसेक्स और रूपी स्लिप ऑन फियर ऑफ पैंडमिक। तो पैंडमिक के डर की वजह से क्या हुआ है कि जो सेंसेक्स और रूपी है वो स्लिप कर गया, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई है। किसके डर से? पैंडमिक की वजह से। अब इसका नुकसान क्या होगा कि इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जब पैसे की वैल्यू कम होती है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अब कोई सामान ख़रीदना हो इस पर तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू पे करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो वेस्ट बंगाल की जो न्यूज़ है उससे ये बोला गया है कि 24 आवर बैन ऑन ममताज़ कैंपेन। ममता के मीन्स कैंपेन पर जो मतलब उनका अभियान था उसके ऊपर 24 घंटे का बैन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि घेराव करो किसका, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका, तो उसी के चलते उनको फायर करना पड़ा था। तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, 4 लोगों की डेथ हुई है। और EC का मतलब इलेक्शन कमीशन साइट्स वायलेशन ऑफ पोल कोड का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका उन्होंने मीन्स उसकी अवमानना की है, इसी के चलते ऐसा बोला गया है। और गवर्नमेंट मीन्स बार्स मील्स ऑन शॉर्ट हाउल फ्लाइट्स। तो सरकार ने भाई क्या किया है कि जो खाना दिया जाता था कि अब मीन्स जो मज़े आते थे फ़्लाइट्स पर खाना ना खाते थे, मीन्स अब वो नहीं अलाउ किया गया है। लेकिन कब? शॉर्ट हाउल का मतलब कि कुछ जो कम समय की रहती है, लेकर 2 घंटे से कम की अगर फ़्लाइट है तो वहाँ पर खाने जो होता था खाना सर्व नहीं किया जाएगा, उसके आपको मज़े वहाँ पर फ़्लाइट पे नहीं मिल सकते, है ना। तो गवर्नमेंट ने बैन किया। और ये ऑर्डर कम्स इनटू इफ़ेक्ट का मतलब प्रभाव में कब आएंगे? ऑन April 15, मतलब 15 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो ये पैंडमिक का ही असर है। तो उसमें हुआ क्या है कि लोग जैसे हमारे यहाँ पहले क्या है ना कि सबसे बड़ी पहचान क्या है कि लोगों को चेहरा देख करके, बॉडी लैंग्वेज देख करके हम उसको जज कर देते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, नहीं ये ऐसा होगा। तो वही भाई नॉर्थ ईस्ट वाले सिटीजन जो इंडिया के हैं, नॉर्थ ईस्ट का कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह और असम, मिज़ोरम, मणिपुर, ये सब जो हैं जो आपके आते हैं, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट सिटीजन्स फेस्ड बायस अमिड पैंडमिक। तो पैंडमिक के चलते हुआ क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं हमारे भारतीय सिटीजन हैं ना, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार की बात आई है। क्यों? रीजन सीमलेसली फिट्स इंडियंस इमेजिनेशन ऑफ चाइनीज़ पर्सन। ऐसा किसने बोला? कि स्टडी, एक स्टडी हुई, इसमें ये बोला गया है कि लोग जो भारतीय है ना,
भारतीय लोग हैं जो तो नॉर्थ ईस्ट लोगों का जो कॉम्प्लेक्सन है, उनके बॉडी का जो बनावट है, चेहरे जो आँख कान होते हैं, आँख नाक होते हैं, तो उसकी वजह से वो चाइनीज लगते हैं। तो लोग क्या है कि उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और अमिड शार्पेस्ट क्या बताया जा रहा है कि शार्पेस्ट स्पाइक हरियाणा इम्पोजेस नाइट कर्फ्यू। हरियाणा ने भी क्या कर दिया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो ये जो मीन्स रात में विचरण करते हैं निशाचर लोग, उनके लिए दुखद की बात है ना। बाकी तो अपन लोग तो रात में सोते ही हैं। तो नेक्स्ट अगर शुरू करें, देखिए मीन्स हमारा जो एडिटोरियल है उसकी तरफ अगर हम चलें तो वहाँ पर हमको मीन्स मिलेगा कुछ नया। तो नया क्या मिलेगा आज भाई, जो वैक्सीन की शॉर्टेज बोला जा रहा है कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, उसी को लेकर के एक हिदायत दी गई है, सजेशन दिया गया है। ये ओपिनियन है, व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा लिखा है कि मतलब बोला कि सरकार कैसे स्केल अप कर सकती है, कि चीज़ों को बढ़ा सकती है, वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, टीकाकरण कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनके व्यक्तिगत विचार हैं, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं। हमारा देखो मेन काम क्या है, इंग्लिश को सीखना। तो विचार कैसे भी हों, बस थोड़ा सा अवेयर रहना होता है कि हाँ, कि हमको ज़्यादा प्रभावित ना करें, हम चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ। तो यहाँ पर हम ना कि भाई देखो, इसको पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, वोकैब्स, ग्रामर, है ना, स्पीकिंग में भी हेल्प मिलने वाला, कंटेंट भी मिलने वाला, साथ ही में आपकी एनालिटिकल जो अप्रोच है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब आप चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो, कि पढ़ोगे फिर आप समस्याओं को सुलझा सकते हो जस्ट बाय रीडिंग मीन्स ये जो आर्टिकल होते हैं इनको पढ़ने से। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्केलिंग अप वैक्सीन प्रोडक्शन। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना। जो प्रोडक्शन है उसको क्या बढ़ाना, किसका प्रोडक्शन, वैक्सीन का क्या मीन्स वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसकी आगे बता रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं भाई, देयर आर सेवरल लीगल मीन्स, है ना, कह रहे देयर आर सेवरल लीगल मीन्स का मतलब साधन यहाँ पर है। मीन्स कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास क्या है कि लीगल मीन्स है, साधन है, दैट गवर्नमेंट शुड एम्प्लॉय, कि सरकार को क्या चाहिए, एम्प्लॉय का मतलब उनको काम में लाना चाहिए, टू स्केल अप का मतलब बढ़ाने के लिए क्या, प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन, उत्पादन, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, किसका उत्पादन, कोविड-19 वैक्सीन्स। कह रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन्स के उत्पादन के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कई सारे सेवरल लीगल मेजर्स हैं, मीन्स हैं, मानदंड हैं, है ना, उपाय हैं, उनको ये प्रयोग में ला सकती है, ऐसा राइटर ने बोला है ना। अब आगे देखते हैं कि भाई इसको डिटेल में पढ़ते हैं, कि देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो शुरू करते हैं, चलिए आज का। तो कई बार आप लोग को ना बोरिंग लगता है, मुझे समझ में आता है कि मीन्स आप लोग बोर हो जाते हो कि क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो, काम की चीज़ है, थोड़ा हर जगह इंटरेस्ट थोड़ा सा कभी कभी नहीं आता है। तो चीज़ें ज्ञान के लिए भी कभी कभी पढ़ा जाता है ना, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। तो द प्रिकैरियस का मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग भाई देख लो। प्रिकैरियस का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, डेंजरस। तो कह रहे हैं द प्रिकैरियस सेकेंड वेव का मतलब लहर। तो कोविड-19 इन्फेक्शंस हैज़ हिट इंडिया, कह रहे हैं हैज़ हिट इंडिया विद ग्रेटर फेरोसिटी का मतलब वही बहुत ही बुरी तरह से, है ना, कि बोला है हिंसात्मक रूप से, फेरोसिटी का मतलब होता है आक्रामक रूप में, देन द फर्स्ट। अब इस लाइन का मतलब समझो क्या है, कह रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक जो सेकंड वेव आई, सेकंड लहर आई है कोविड-19 की, उसने कोविड-19 के इन्फेक्शन की जो सेकंड लहर आई है, उसने क्या किया है, बहुत ही बुरी तरीके से हिट किया है मीन्स इंडिया को, पिछले वाले मीन्स लहर से। कहने का मतलब है कि जो इसी साल स्टार्ट हुआ था तो उससे इस बार ज़्यादा खतरनाक तरीके से हिट किया है, नुकसान पहुंचा रही है। डिस्पाइट अ ईयर टू प्रिपेयर, मतलब कि कह रहे हैं डिस्पाइट बावजूद इसके कि हमारे पास अ ईयर टू प्रिपेयर, हमारे पास एक साल पूरा था कि तैयार होने के लिए, हम कि अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वी हैव बीन कॉट, मतलब वी हैव बीन कॉट, हम पकड़े गए हैं किसमें, वोफुली का मतलब क्या होता है कि वेरी बैडली, है ना, बहुत ही ख़राब तरीके से। ऑफ गार्ड अगेन, मतलब कि हमने फिर सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया, हमने कोई तैयारी नहीं की है, हमको इस तरह इस रूप में पकड़ा गया। पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया, किसने पकड़ा है,
ये हम नहीं पता, ये इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम पकड़े गए हैं। तो जब क्या होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव में काम करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, और जब काम की अपेक्षा जो काम करने वाले की अपेक्षा जब काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ स्कार्सिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स, है ना, कि मल्टीपल का मतलब कई सारी रिपोर्ट्स, मतलब जो सूचनाएं हैं। द स्कार्सिटी का मतलब कमी, है ना, कोविड-19 वैक्सीन की, कह रहे कि कई सारे जो रिपोर्ट आई हैं कोविड-19 की वैक्सीन की कमी को लेकर के। ड्रग्स हैव मीन्स सरफेस का मतलब एकदम सतह पर क्या हो जाना, कि जम जाना, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि कह रहे कि कंट्री के कई सारे भागों से अलग अलग जो सूचनाएं आ रही, रिपोर्ट आ रही कि जो वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही, कमी हो रही है ना, तो वो एकदम इस समय छाई हुई हैं, सरफेस्ड हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, उसकी अगर बात माने, जस्ट वेट सेकेंड, ओके नाउ आप शुरू कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ये एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ना, उसकी अगर बात माने, उसकी सुनी, तो टिल द एंड ऑफ मार्च, की मार्च के अंत तक का डेटा दे रहे हैं। इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड 316 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कह रहे हैं कि अगर इस रिपोर्ट की बात माने, ORF का मतलब कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की बात माने, तो मार्च के आखिरी तक इंडिया ने 316 मिलियन वैक्सीन मीन्स की जो डोजेज़ हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इनकी डोजेज़ बना ली थी, है ना। द 2 कोविड-19 वैक्सीन्स इन यूज़ ऑफ इंडिया, मतलब कि जो वर्तमान समय में 2 वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही उनकी बात कर रहे हैं। और आज अभी आपने देखा कि जो स्पुतनिक 5 है उसको अप्रूवल मिला है। ऑफ दिस मीन्स, और इसमें से क्या है, 64.5 मिलियन डोजेज हैव बीन एक्सपोर्टेड, और इसमें से कि 64.5 मिलियन डोजेज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दी गई हैं। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर भेज देना, है ना। ई का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि बाहर की तरफ। आई का मतलब होता है इनका मतलब अंदर की तरफ। जब इंडिया से बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, निर्यात कर दी गई हैं। 64 मीन्स 64.5 मिलियन डोजेज़ ये बाहर एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। और आगे अगर देखें तो उन्होंने बोला दिस सजेस्ट दैट, मतलब और ये क्या है, बताता है दैट कि द इशू इज़ नॉट वैक्सीन प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि जो हमारे सामने मुद्दा है ना, वो वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं है, तो भाई कुछ और है। अब कुछ और है, आगे बता रहे हैं। आगे क्या है, कह रहे हैं परहैप्स द प्रॉब्लम हैज़ मोर टू डू विद। देखो ये एक एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, टू डू विद। टू डू विद का मतलब होता है लेना देना। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू डू विद यू, तो मेरे साथ तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, इन सब के लिए हम टू डू विद का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं परहैप्स प्रॉब्लम हैज़ मोर टू डू विद सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, मतलब कि जो प्रॉब्लम पड़ रही है ना वो केंद्रीय प्रोक्योरमेंट का, तो जो परचेज़ है चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को ख़रीदना, बंटवारा करना, और कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज़। कर कि सरकार की जो प्रॉब्लम है ना, वो जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो अलग अलग राज्य हैं उनके साथ उसका समीकरण नहीं बैठ रहा है, मतलब बन नहीं रही है ना। वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, तो इस वजह से दोनों के बीच में समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है, इसके चलते ये देरी हो रही है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि ऐसा ही है ना। नंदलेस का मतलब क्या होता है भाई, ये नन द लेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, मैंने कि इसकी जगह पर क्या है, एज इंडिया एम्स टू इनोकुलेट का मतलब कि टीकाकरण करना। मोर एंड मोर मतलब कि जैसा कि इंडिया चाह रहा है, ध्यान में रख रहा है, अपना लक्ष्य बना रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कराएगा। इट इज़ इम्पेरेटिव का मतलब आवश्यक है। टू रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ोतरी करना, किसमें, वैक्सीन प्रोडक्शन में, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम कि क्या करें, वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाएं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसकी जो बात करें तो विच मैन्युफैक्चर्स कोविशील्ड का जो प्रोडक्शन करती है सेड, देखो यहाँ से आएगा आपका, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज सेड, बाकी बीच में सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, विच से लगा करके कहाँ तक, कोविशील्ड तक। गने की SII हैज़ सेड दैट इट कैन प्रोड्यूस 100 मिलियन डोजेज अ मंथ। मीन्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 100 मिलियन डोजेज एक महीने में वो क्या कर सकते हैं, कि बना सकते हैं। ओके नाउ
अप फ्रॉम द 50 मिलियन डोजेज, मतलब कि कह रहे हैं कि 50 मिलियन डोजेज से, है ना, प्रोवाइडेड इट कैन स्केल अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। कह रहे हैं शर्त लगी है, शर्त यहाँ पर प्रोवाइडेड जो है किसका काम कर रहा है, ये प्रोवाइडेड है जो कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो प्रोवाइडेड जो होता है तो तब जब ये कंजंक्शन का काम करता है तब इसका मतलब होता है बशर्ते। तो बशर्ते करें इट कैन स्केल अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, करें कि अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दी जाए तो ये बहुत सारी डोजेस को बना सकता है कि इंडिया की कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। उसकी वजह है कई सारी। आगे कर देखें, वी डिस्कस सम ऑफ द लीगल मीन्स दैट द गवर्नमेंट कुड हैव एम्प्लॉयड लास्ट ईयर, है ना। कह रहे हैं कि हम डिस्कस करते हैं क्या कुछ सम लीगल मीन्स, वैधानिक जो मीन्स हैं, साधन है, उनको द गवर्नमेंट कुड हैव एम्प्लॉयड की कुड हैव का इस्तेमाल हम कैन का एक तरह से पास्ट होता है कुड हैव, तो जिसमें जब काम खत्म हो जाता है, जिसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, उसको लेकर के बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कुड हैव, गवर्नमेंट कर सकती थी लास्ट ईयर, पिछले साल, एंड शुड एम्प्लॉय, अब वर्तमान की बात करें कि अब वर्तमान में भी क्या एम्प्लॉय करना चाहिए, तैनात करना चाहिए कि क्या, नाउ टू स्केल अप द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की। अब ज़रूरत है हमको कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका स्केल अप किया जाए, उसको बढ़ोतरी की जाए, उसकी संख्या में भारी बढ़ोतरी हो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, टीका लगवा सकें, है ना। कि आगे वी डिवाइड दिस लीगल मीन्स इनटू द नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, करें कि वी डिवाइड दी, ये जो लीगल मीन्स है ना, कि इनको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं कि नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लो कोई नई चीज़ आप क्या करते हो, आविष्कार करते हो, अगर उस पर ये लग गया कि नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये सिर्फ आपकी नहीं रह पाएगी। और कह रहे हैं आईपी बेस्ड ऑप्शन है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब अपने, मान लो वैक्सीन जिसने भी बनाई उसके पास उसका कॉपीराइट होता है कि सिर्फ वो वही मैन्युफैक्चर कर सकता है, आप उसे खरीद सकते हो लेकिन उसको बना नहीं सकते हो क्योंकि वो खुद से उसने बनाया है। तो ये सारे इशूज़ हो सकते हैं ना। तो कह रहे इनका हम मीन्स ऑप्शन, इनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें सही कर सकते हैं, राइटर ने ऐसा बोला है। आगे देखें कि नॉन आईपी बेस्ड सॉल्यूशंस, मतलब कि नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है कि मतलब कि आप कोई नई चीज़ बना लो ना, उसको आपको अधिकार में रहे, उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनवाना पड़ता है। तो करें कि सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज़, एपिडेमिक क्या होता है, देखो एक होता है पैंडेमिक, एक होता है कि एपिडेमिक, है ना। तो एपी का मतलब क्या होता है, एपिडेमिक हम तब लगाते हैं मान लो किसी एक क्षेत्र विशेष में, एक समुदाय के लोगों में कोई बीमारी फैलती है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। वही जब पूरे कई सारे कंट्रीज़ में फैल जाती है तो पैंडेमिक हो जाता है। पैन का मतलब होता है कि पूरा कंप्लीट, मतलब पूरे जो विश्व को घेरे हुए यही पैंडेमिक है ना। आगे बता रहे हैं कि जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट ऑफ 1897 एम्पावर्स का मतलब शक्ति देता है द गवर्नमेंट, सरकार को, कि ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ एनी एपिडेमिक, अगर कोई भी एपिडेमिक, एक महामारी आती है, छोटे स्तर पर फैलती है, तो टेक मेजर्स, तो वो क्या कर सकती है, उपाय ले सकती है, दैट में डीम नेसेसरी टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ और इट्स स्प्रेड, मतलब कि कोई अगर फैलती है, क्या बीमारी वगैरह फैलती तो उसको रोकने के लिए ये सब सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लाइकवाइज उसी तरह सेक्शन 26B ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एम्पावर्स, वो भी शक्ति देता है इन लोगों को, द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू रेगुलेट द स्केल, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट इज़ एसेंशियल टू मीट, है ना। कि मतलब कि कह रहे हैं कि ये सब जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है ना, ये भी राइट देते हैं, एम्पावर करते हैं सरकार को, क्या करें कि रेगुलेट करें, क्या लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और फिर जिसको ज़रूरत है उसको दी जाए, और ये इमरजेंसी में किया जा सकता है, ऐसा कि हमारे संविधान में है। आगे अगर बात करें तो कह रहे हैं कि सिंस रैमिंग अप का मतलब बढ़ाना होता है, द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन वुड बी अ नेसेसरी स्टेप इन द डायरेक्शन, कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में, इस दिशा में कि वैक्सीन्स की बढ़ोतरी करना ही महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। द गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, कह रहे हैं कि जो सरकार है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को डायरेक्ट कर सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है, टू लोन देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कि अपनी मतलब अपना किराए पर दें, क्या अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको, ताकि बनाई जा सकें, है ना। और एग्जिस्टिंग कोविड-19 मैन्युफैक्चरर्स लाइक जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, भारत बायोटेक है, टू बूस्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कैपेबिलिटी, सो दैट द कोविड-19 वैक्सीन वायल्स का मतलब सीसी होता है, शीशी का मतलब जिसमें बोतल जिसमें वैक्सीन आती है उसको वायल्स बोलते हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं कि
सिंपल सा अगर देखें तो ये कहना क्या चाहता है, ये राइटर कहना चाह रहा है कि अगर सरकार सबको एक तरह से आदेश दे दे कि सबको दे दे कि भाई जो प्राइवेट कंपनीज हैं इसमें शामिल हो सकती हैं, वो बना सकती हैं, तो चीज़ें हमारी सुधर सकती हैं, लंबे हम स्तर पर टीकाकरण करा सकते हैं। दिस कैन बी डन विदाउट द अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द कंपनीज, कह रहे कि और ये किसी कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट किए बगैर किया जा सकता है। क्यों ऐसे बोलो, मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई ये वैक्सीन हमने बनाया तो पैसा किसको जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही कि, लेकिन बोला ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कह रहे विदाउट अफेक्टिंग द डेवलपमेंट देयर ओन वैक्सीन कैंडिडेट्स, मतलब कि उनके खुद के वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनको रोके बगैर, उनको प्रभावित किए बगैर, मतलब कि वो आपके नहीं लेंगे, ऐसा कह रहे हैं, है ना। हाँ, सिर्फ काम करेंगे। आगे बता रहे हैं कि IP बेस्ड सोल्यूशन मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को अगर ध्यान में रखें तो अंडर सेक्शन ऑफ 100 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट, पेटेंट्स इसका मतलब कि जो आपको अधिकार दिया जाता है 1970, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ऑथोराइज एनीवन सच एज स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू यूज़ एनी पेटेंट्स और पेटेंट्स एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। कहने कि सरकार के लिए मान लो कहीं पर इमरजेंसी आती है या कुछ ऐसा आता है तो इसके चलते सरकार चाहे तो क्या कर सकती है कि एक्ट का जो पेटेंट एक्ट है 1970 इसका इस्तेमाल करके वो कुछ चीज़ें बहुत सही कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उनको टेंडर दे सकते हैं, बना सकते हैं इसके तहत, है ना। ये सारी चीज़ें संभव हैं, ऐसा कह रहे हैं। आगे दे रहे हैं कि यूज़ ऑफ एनी पेटेंट्स और अंडर दिस प्रोविज़न, और इस जो प्रावधान है इसके अंतर्गत क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लाइसेंस स्पेसिफिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर द कोविड-19 वैक्सीन, मतलब और इसके अंतर्गत ये भी है कि अगर सरकार चाहे तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एक मौका दे सकती है, उनको बता सकती है कि भाई आप कोविड-19 की जो वैक्सीन है इसको उत्पादन करो, है ना। ये सब सारा हो सकता है, संभव है, लेकिन देना तब देंगे ही नहीं, है ना। द अदर ऑप्शन इज़ टू मेक यूज़ ऑफ सेक्शन 92 ऑफ द पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट जो है उसके 92 की सेक्शन की अगर बात करें, विच अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू कंपलसरी लाइसेंस, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकता है कि लाइसेंस ऑर्डर कर सकता है, लाइसेंस कर सकता है, ताकि लोग क्या हों कि लोगों को पता चल जाए, है ना। मतलब कि लाइसेंस ऑर्डर करेगा, जो भी खरीदना चाहेगा लाइसेंस को खरीद लेगा और सभी लोग कोविड-19 की वैक्सीन बनाने लगेंगे, वो चीज़ें सही हो सकती हैं, है ना। तो ये पूरे में इन्होंने सोल्यूशन दिया है कि कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, कि रिसर्च वगैरह अभी भी चल रहे हैं, है ना। और सरकार चाहे तो मीन्स जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको इसमें शामिल कर सकती है और प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा सकती है, जिससे क्या है कि केसेस को कम किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि वो प्राइवेट कंपनीज को इसमें शामिल करे, उनको लाइसेंस दे और बोले कि आप लोग इसको क्या करिए, बनाइए, और है ना, कि इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों में टीकाकरण ज़्यादा हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा तो फिर पैंडमिक से हम बचने की संभावनाएं हमारी और भी तेज़ हो जाएंगी। तो ये पूरे में यही कहना चाह रहे हैं। तो आपका क्या विचार है कि मीन्स ये जो क्या नाम है, मैंने जो बोला आपको बताया कि प्राइवेट कंपनीज को इसको में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो चलिए आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में।